Hello my dear student, welcome back to our channel that is Natural Facts. So today we will learn about acids and bases. देखो बेटा अभी समर का टाइम है ना, जब हम स्कूल से आते हैं गर्मी में चिलचिलाती हुई गर्मी में, तो क्या होता है हमारी मम्मी अगर हमें नींबू पानी बना दे चिल्ड पानी में, कितना मज़ा सा आ जाता है ना, चिल्ड चिल्ड सा फील होता है। आपको लस्सी मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। हम बाहर घूमने जाते हैं मार्केट में अगर धूप होती है बेसिकली, या फिर हमें वैसे भी ठंडा महसूस करना हो तो हम लोग क्या पीते हैं, सोडा पीते हैं, जो डिफरेंट कलर और टेस्ट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी भी सब्सटेंस को जो हम इनटेक कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। ठीक है, देखो बेटा कैसे पहचानोगे आप, जैसे कि आपने कोई चीज टेस्ट करी, वो अगर आपको टेस्ट करने में खट्टापन महसूस हो, ठीक है, कैसी लगे, खट्टी लगे, ठीक है, तो कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, यानी एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है। एसिड्स आपको कैसा देगा, खट्टापन महसूस होगा जब आप खाएंगे, जैसे कच्चा आम, ग्रेप्स, टोमेटो, लेमन, मौसमी, ये सारे क्या है आपके एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि आप इन्हें टेस्ट करोगे तो आपको कैसा लगेगा, खट्टापन सा महसूस होगा। और बेस को आप कैसे पहचानोगे, फॉर एग्जाम्पल आप सबने बेकिंग सोडा देखा है घर में, जो मम्मी यूज करती है, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं जनरली, है ना। तो उसमें क्या करती है मम्मी, जब भी छोला राजमा या भटूरा जो भी बनाते हैं उसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देते हैं ना, ताकि फ्लफी हो जाए, भटूरा हमारा फ्लफी हो जाए और राजमा छोले कैसे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को जब आप टेस्ट करोगे तो आपको कैसा फील होगा, वो आपको कैसा फील होगा बेटा, बिटर लगेगा, हल्का सा कड़वापन महसूस होगा। तो आप कैसे पहचान सकते हो बेस को, बेसिस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो हमारे चारों तरफ इतने सारे एसिड और बेसिक सब्सटेंस हैं, हम सबको टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, है ना। जैसे कि जो लेबोरेटरी में केमिकल्स बनते हैं, लेबोरेटरी में जो केमिकल्स बनते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और जो बेसिक होते हैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है मैंने यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ जो एसिड्स और बेस होते हैं जो लैब में बनते हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, वी कांट टेस्ट इट डायरेक्टली, हम उसे डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट भी टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है, उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच डिटेक्ट आइदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर्स आप देखते हो ना, गाड़ी में इंडिकेटर्स होते हैं, आपके पापा, आपके भैया, आपके मामा, जो भी आपके रिलेटिव्स हो, अगर वो गाड़ी चलाते होंगे तो इंडिकेटर्स देते ताकि पीछे वालों को पता लग जाए कि गाड़ी किस तरफ मूव हो रही है ना, लेफ्ट या राइट इंडिकेटर देते हैं। तो बेसिकली अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि जो हम सब्सटेंस, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक या बेसिक इन नेचर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका चाइना रोज, उसका भी यूज कर सकते हो, टर्मरिक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे लिटमस पेपर के बारे में। सो लिटमस पेपर जनरली एक पेपर स्ट्रिप होती है, जैसे आप लोग हेडिंग के लिए स्ट्रिपर्स लेते हो ना, स्ट्रिप्स लगाते हो, चिट लगाते हो, ऐसे आप अगर स्टेशनरी या फिर केमिकल्स की शॉप पे जाओगे तो आप लिटमस पेपर खरीद सकते हो। ठीक है, तो उस लिटमस पेपर से आपको कैसे पता लगेगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक इन नेचर है, आपको लिटमस पेपर लेना है। लिटमस पेपर इज अ इंडिकेटर्स, ठीक है, जो कि एक नेचुरल लाइगेंड से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है बेटा, तो कैसे पता लगाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना सब्सटेंस लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने नींबू लिया, ठीक है, उसका आपने रस निकाल लिया एक कटोरी में या ग्लास में, जो भी आपका मन करे, और आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, एसिड का जो टेस्ट करते हैं हम किसके साथ करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर के साथ करते हैं। लिटमस पेपर आपके दो तरीके के आएंगे, एक आएगा रेड कलर का और एक आएगा ब्लू कलर का। ठीक है, तो जो एसिड का जो टेस्ट हम करते हैं किससे करते हैं, ब्लू से करते हैं। ब्लू को जब हम उसमें टच करेंगे सॉल्यूशन में, ब्लू सॉल्यूशन में हम टच करेंगे तो क्या होगा बेटा, जनरली वो हमारा ब्लू कलर का स्ट्रिप किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में, ऑटोमेटिकली वो रेड इन कलर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो रेड इन कलर हो रहा है, ब्लू से उसका कलर रेड में चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है हमारा सब्सटेंस। ठीक है, और हम बेस का टेस्ट किससे करते हैं, रेड लिटमस किससे करते हैं, जस्ट अपोजिट लिटमस पेपर लेते हैं, वो रेड से किस में कन्वर्ट कर देता है, अगर सब्सटेंस हमारा
जो अगर वो बेसिक इन नेचर होगा तो अगर रेड लिटमस पेपर से हम चेक करेंगे तो किस में चेंज कर देगा बेटा, वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, याद रखना एसिडिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हो ना, एसिड में HCl H2SO4 ये होते हैं आपके केमिकल्स। ये क्या होता है, लेबोरेटरी में बनते हैं एसिड्स, और ये क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल इन नेचर होते हैं, क्रोसिव होते हैं, ये आपको बर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इसे डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, जो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, जो कि आपके सभी घरों में भी पाया जाता है, वो हार्मफुल नहीं होते, दे आर यूजफुल फॉर अस। आप जानते हो इवन आपको चींटी जब डंक मारती है या काटती है या ततैया काटता है, तो वो भी एक एसिड आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और उसको आप अगर वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा लो या आयरन घिस लो, चाबी घिस लो, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट घिस लो, तो आपको आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसिड क्या होता है, जो हम आयरन यूज कर रहे हैं वो बेसिक इन नेचर है, बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं तो क्या बेसिक इन नेचर है। इससे क्या होगा, जो आपकी जलन है वो कम हो जाएगी, उसका क्रोसिवनेस कम हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी आप अपने स्कूल में जाते हो, जो लैब में केमिकल्स होते हैं उन्हें टच नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, क्रोसिव होते हैं, आपको जला सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा उसका हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स की हेल्प से टेस्ट करते हैं। अगर आपको और भी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।